क्षय कुष्ठादि रोगाणां नाशकः पूजया द्विजाः। यदि आपको क्षय माने सूखा रोग, टीबी और सूखा रोग जो बच्चों को नहीं हो जाता, धीरे 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 दुबले होते चले जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। और टीबी रोग को भी क्षय रोग कहते हैं। तो क्षय रोग और कुष्ठ रोग आदि रोगों का नाशक है सोमनाथ का पूजन। यदि आपके घर में कोई ऐसा हो जो सूखता जाए, सूखता ही चला जाए, सूखा रोग लग जाए, कोई ऐसा रोग हो, आप सोमनाथ सौराष्ट्र में जाइए, उनका दर्शन करिए और उनका अभिषेक करिए, पूजन करिए। लेकिन एक ध्यान रखिए कि यदि देवता हो करके भी चंद्रमा को 6 महीने में लाभ हुआ तो ये मत समझ लीजिए कि आप जाएंगे और जाते ही लाभ हो जाएगा। आपने अभी गेहूं बोया, कब मिलेगा काटने को? सिद्धांत है कर्म का फल वृक्ष के फल के जैसा है। यदि आपने आज वृक्ष लगाया है तो आज तो नहीं आपको फल मिलेगा। आपने कोई आज अनाज बो दिया है तो आज ही तो नहीं आपके पक जाएगा। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा को भी 6 महीने लग गए हैं तो आपको, और चंद्रमा देवता है, उसके पास शुद्ध सामग्री थी। आज आपके पास कोई शुद्ध सामग्री है? ब्राह्मण शुद्ध मंत्र नहीं बोल पाते, वैश्य के लोभ के कारण शुद्ध सामग्री, व्यापारी के लोभ के कारण आपको शुद्ध सामग्री नहीं मिलती, और आपके पास धैर्य भी नहीं है। पूजा उपासना में धैर्य चाहिए। जब तक वो सफल ना हो जाए तब तक पूजा करते रहे। और शुद्ध घी चाहिए। अभी तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो घी ना बनाती हो, और सब में लिखा 100% शुद्ध, लेकिन ध्यान रहे ना उसकी तौल शुद्ध होगी ना उसकी वस्तु शुद्ध होगी। वैश्य लोभी हो गया, व्यापारी लोभी हो गया, तो उसने खाने की चीजों में भी विष मिला दिया। इसलिए मनुष्य की कलयुग में आयु कम हो गई। अबीर गुलाल कि अगर कुछ शुद्ध मिलेगा तो नारियल मिलेगा। इन बनियों का बस नहीं चलता, नहीं तो नारियल भी नकली ही दे दे। वैसे शंख तो नकली मिलने ही लगे हैं। चले जाओ आप जगन्नाथपुरी वगैरह में, समुद्र के तट में नकली शंख चल रहे हैं। तो जब कलयुग का मनुष्य इतना लोभी, इतना अंधा, इतना मूर्ख, शुद्ध से शुद्ध वस्तु को अशुद्ध करके रख दिया। इसलिए वस्तु अशुद्ध है। ब्राह्मण नियम नहीं पालते, यजमान नियम नहीं पालता। यजमानों का न कोई यज्ञ उपवीत है, न सीखा है, हिंदी नहीं आती इनको आचमन करना नहीं आता, प्राणायाम नहीं करना आता। ब्राह्मण बोलते हैं आचम्य प्राणायाम्य, कहते हैं क्या है आचमन? प्राणायाम भी नहीं कभी किया। अब जिस दिन पेट खराब होगा, हड्डी दर्द करेगी, तब जो है योग वाले का देखेंगे टीवी और फिर नाक दबाने लगे। तो जब भैया बीमार हो जाओगे तब परहेज करने से क्या लाभ है? इसलिए मरने के पहले करो जो करना है, बीमार होने के पहले परहेज करो। ऐसा बीमार हो गए परहेज कर रहे, इसका क्या मतलब है? इसलिए जो व्यक्ति शुद्ध सात्विक
अब तो आपको तेल भी नहीं मिलना है बिना चर्बी का, बिना नकली। अब वो तेल भी चले गए कि सरसों का निकाला जाए, खुद का तेल हो। अब तो आप तेल लगा लो तो 18 साल के लड़के के बाल सफेद हो गए, 25 साल में झड़ गए। देखो यह सबके शरीर होगा, दवाई भी नकली बना दी। इसलिए व्यापारी ही समाज का नाशक होता है। यदि वो वस्तु शुद्ध देता तो आज इतनी बीमारियां नहीं होती। औषधि शुद्ध होती तो आपकी इतनी जल्दी, इतनी देर तक बीमारी नहीं रहती। इसलिए आपकी धरती में आपकी आयु बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जिसको भोजन देना है वो लोभी हो गया। इसलिए उसको तो विष देने में कोई समस्या ही नहीं है। आपको मरना है मर जाओ। बिहार में एक बार शराब पी करके 50 आदमी मर गए थे। शराब बेचो और उसमें भी जहर मिला। इसलिए धैर्य रखिए और इतना धैर्य रखिए कि जिस विधि से विद्वान ब्राह्मणों को बुलाइए, जो ज्ञाता हो, गुरुमुख हो, शुद्ध उच्चारण करने वाले हो, जो नियम संयम करने वाले हो, जो घर में स्वयं ही नियम पालन करते होंगे, उस ब्राह्मण के द्वारा किया गया अनुष्ठान निष्फल होता ही नहीं। जो खाली अनुष्ठान आया तो नियम पालने लगे और बाकी सब बिना नियम हो गए, ठीक नहीं। वस्तु, स्थान और मंत्र और व्यक्ति, ये 4 वस्तुएं शुद्ध होती है तो 6 महीने में भी आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए सोमनाथ जी का आप पूजन करिए। अब इसके बाद सूत जी ने कहा, अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम्। हे राजा सुन, सूत जी ने कहा कि ऋषियों से कहा, शौनकादिक ऋषियों से। अब हम आपको इसके बाद मल्लिकार्जुन भगवान की उत्पत्ति और उनका आनंद और उनका तप, जब वो सारा कथा सुनाते हैं। और यदि आप सुन भर ले ध्यान से, आश्चर्य है ये बात। यम श्रुत्वा भक्तिमान धीमान सर्व पापैहि प्रमुच्यते। कोई धीमान बुद्धिमान आदमी ध्यान से सुन ले और इन 12 ज्योतिर्लिंगों के समीप ना जा पाए, वृद्धावस्था हो अथवा धन की कमी हो, शरीर की कमी हो, रोगी हो, अगर भगवान के यहाँ न जा पाए, और यदि श्रुत्वा धीमान भक्तिमान, यदि भगवान में श्रद्धा करके इन कथाओं को सुन ही ले, उनका ध्यान ही कर ले, तो सर्व पाप ही प्रमुच्यते। सब पापों से मुक्त हो जाना। सन 2008 में गुजरात में 1 महीने के लिए नर्मदा तट में थे तो अथर्ववेद ले गए थे। मैंने अथर्ववेद में से मंत्र निकाले और उसमें बड़े दिव्य दिव्य मंत्र, आपकी तमाम माने जाने कितनी औषधियों के साथ साथ मंत्रों से ही रोगों को दूर करने को लिखा, उनकी भूमिका में लिखा था। व्याधि रूपेण जायते, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। किसी ने यदि पूर्व जन्म में घोर पाप किया है तो वो व्याधि रोग के रूप में ही भोगना होगा। ये तो छोड़िए,
कंस और श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ये है कि कंस के विषय में लिखा रोगा पातकिना मिवा। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ वहां पहुंचे तो ऐसा समझ लो जैसे पापियों के पाप रोग के रूप में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे कृष्ण और बलराम कंस के यहाँ पहुंचे। इसका तात्पर्य है कि रोग होता ही पाप से ही है, यही तो पाप है। आप मांस खाओ, मछली खाओ, बकरा खाओ, ये पाप नहीं है। अंडा खाओ, आपके बच्चे को कोई खाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको जबरदस्ती काट करके उल्टा टांग के भूज करके खा ले तो शरीर छोड़ने में बहुत दुख होता है। ये सारा पाप है। इसलिए जब पूर्व जन्म के पाप होते हैं ना तो रोग पैदा होते हैं, फिर दवा कराएंगे आप तो धन नष्ट होगा, रोग ठीक नहीं होगा, तो तन और धन दोनों का नाश हो जाएगा और आप बच जाएगा। यही विशेषता है। इसलिए कहा सूत जी ने कि यदि यम श्रुत्वा भक्तिमान धीमान सर्व पापी प्रमुच्यते। खाली सुनना ही काफी नहीं है, धीमान बुद्धि लगा के, मन लगा के, भक्तिमान भगवान शिव जी में भक्ति हो और फिर वो ध्यान से सुनेगा तो पातक नष्ट हो जाएगा। यदि नहीं जा पाए और यदि भक्ति नहीं है, बिना मन का सुना तो कुछ होता नहीं। ऊसर बीज बये फल जथा। ऊसर जमीन में बीज बोने से ऐसे ही बिना श्रद्धा के भी कोई कथा श्रवण करे तो ऐसा समझ लो जैसे आपने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, बड़ों की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी तो ऐसी बुद्धि हो गई, ऐसे आचरण हो गए। सुनने से क्या मतलब है? इसलिए कोई सुना दे और आप वो करो नहीं तो कोई अर्थ नहीं। इसलिए जितना भी लिखा है, जितना भी कहा है, वो सब करने के लिए है, सुनने भरे के लिए नहीं। इसलिए आप पहले सुन लो और जब सुन लेना तो फिर करना, क्योंकि जिसके विषय में सुना नहीं जाता उसके विषय में कोई कर नहीं सकता। ये कुमार चरित है, सर्व पापों का विनाश करने वाला है। एक दिन भगवान नारद जी कुमार सा शिवा पुत्र तारकारिर महाबल, शिव जी के कुमार थे। वो तारकासुर के बिल्कुल शत्रु थे, बड़े बलशाली थे। तदासुरं शिरागत्य सर्वमृतं जगाद। एक दिन नारद जी घूमते घूमते कैलाश में आए, सनत कुमार जी का सारा समाचार सुनाया। और इतना ही नहीं सुनाया, गणेश जी का विवाह भी सुनाया। गणेश्वर विवाहादि भ्रामयस्तम स्वबुद्धिता। नारद जी ने कहा कि गणेश जी का विवाह हो रहा, ये भी सनत कुमार ने सुनाया। कुमार जी ने विचार किया कि हमको तो पता ही नहीं है कुछ, इसलिए कार्तिकेय को गुह भी कहते हैं। कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत में गए, चले गए अकेले। नारद जी के सुनाने से कुछ रुष्ट हो गए और कार्तिकेय छोड़ करके कैलाश पर्वत को सीधे क्रौंच पर्वत पर चले गए। और जब वो क्रौंच पर्वत में गए तो भगवती गिरिजा को बहुत दुख हुआ।
पुत्र के चले जाने से इतना पिता को दुख नहीं होता जितना मां को होता। और जब माता गिरजा बहुत दुखी हुई तो एक दिन शांति से बैठे हुए भगवान शिव से कहा कि हमें कुछ आपसे कहना है। यदि पत्नी को कुछ अपने पति से कहना हो तो कैसे कहना चाहिए ये भी सीखा जाता है। पुत्र को यदि अपने पिता से कुछ कहना है तो ये भी सीखना ही होगा। हम लोग 5 में 8 में पढ़ते थे तो पेपर में आता था अपने प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए पत्र लिखो। आपको अभी कहा जाए तहसीलदार को पत्र लिखो तो आपको लिखना नहीं आएगा कि कैसे लिखना। इसलिए पत्र लिखना भी सिखाया जाता था। यदि पिता को पुत्र से बात करना हो, पुत्र को पिता से बात करना हो, पति को पत्नी से करना हो, पत्नी को पति से करना हो, कैसे करना चाहिए। इसलिए ये कथाएं सीखी जाती। पाठशाला है सत्संग। ऐसे थोड़ी में है बुलाना पापा को, वहां कहा चले जा रहे, यहाँ हमारी बात सुनो, ऐसे नहीं बुलाए। और यदि उनका मन नहीं है और यदि पैसे भी नहीं है तो आप उससे लड़ो नहीं, आज नहीं तो कल काम हो जाएगा। अब आप तो कहते हो कि अभी ही खजूर पैदा करो, अभी ही आम पैदा करो। जिन स्त्रियों ने अपने पतियों से हठ किया न उनको पति का सुख मिला और न ही उनको परिवार का सुख मिला। चाहे जब हठ हो जाए उसको, और हठी स्त्री का तो प्रेम बचता ही नहीं है। वो तो खाली रोटी खिलाना है, कपड़े देना, बस इतनी सी बात समझ। पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके कुछ कहा नहीं, लेकिन शंकर जी ने उसका ऐसा देखा और मुखार बिंद देख करके शिव जी ने पूछा, वास्तव में आपको दुख बताने की जरूरत नहीं है, आपका दुख आपके मुखार बिंद में आ जाता है। और जब आपको कोई दुखी देखता है तो पूछेगा कि क्या बात। माँ पूछेगी, बेटा पूछेगा, पति पूछेगा, पिता पूछेगा। अगर आप दुखी हो जाओ तो आपका ये मुख ही बता देगा, आपका बैठना उठना बता देगा। और जो आपको प्रेम करता है वो पूछेगा ही क्या बात है। और यदि वो पूछ ले सामने से कि क्यों दुखी हो तो समझ लो कि बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए दुखी आदमी को बताना नहीं पड़ता, उसका शरीर, उसकी आंखें और उसका मुखमंडल सब बताता है। गिरजा बैठ गई। शिव जी ने आकर के कहा, कथम प्रिय दुखितासु न दुखम कुरु पार्वती। हे प्रिय, कथम प्रिय दुखितासी। वास्तव में प्रेम तो कहते ही उसको है जो अपने आदमी को देख करके दुखी हो जाए। एक और प्रेम कहते ही उसे है कि जिसको हम प्रेम करते हैं उसको हम अपना दुख ना बताएं। समझ में आया। जिसको हम प्रेम करते हैं उसको हम दुख ना बताएं, क्योंकि जो हमारे दुख से दुखी हो जाए हम ऐसा दुख क्यों बताएं। आप अपने प्रेमी को दुखी देखना चाहते हैं कि सुखी, तो अपने प्रेमी को सुखी देखना चाहते हैं ना, तो अपना दुख मत बताओ, क्योंकि तुम्हारे दुख से वो दुखी हो जाएगा। लेकिन जब तुम दुखी होगे तो तुम्हारा प्रेमी सामने से पूछेगा, कथम प्रिय दुखितासी, तुम दुखी क्यों हो, इतनी परेशान क्यों। और न दुखम कुरु पार्वती, हे पार्वती तुम दुख बिल्कुल मत करो। आयास्यति सुतः सुभ्रू त्यज्यता दुःखमुत्कटम्। तुम्हारा पुत्र कार्तिकेय आएगा, अवश्य आएगा, ये उत्कट दुख भूल जाओ। त्यज्यता छोड़ दो। दुख छोड़ा जा सकता है, क्योंकि आप सुख भी छोड़ते हो।
जैसे कोई वस्तु है, आपको उससे सुख मिलना है, लेकिन आपको कोई दे तो आप कहते भाई हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब जिस वस्तु से सुख मिलना था आपने वो सुख छोड़ दिया। लेकिन दुख नहीं छोड़ सकते। दुख को छोड़ने का साधन तो एकमात्र ज्ञान ही है। सुख का त्याग कर सकते हो, चाहो तो कह दो हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, हमको ये नहीं खाना, हमको वो नहीं चाहिए। जिन जिन वस्तुओं से सुख मिलता है उन वस्तुओं का त्याग कर सकते हो, लेकिन जिस दिन दुख मिलेगा आप दुख का त्याग नहीं कर सकते। दुख भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। और यदि दुख दूर करना है तो उसका एकमात्र साधन है और वो है ज्ञान। इसलिए शिव जी ने कहा धैर्य धारण करो गिरजे, वो आए पुत्री, तुम्हारा पुत्र आए। लेकिन बहुत दुखी थी, कैसे आएगा? तो शिव जी ने कहा कि हम भेजते हैं किसी को, इसलिए देवर्षियों को भेजा। सब लोग गए, नवेले सा कुमारो ही महाहंकार बिहुवलहा। सभी देवर्षि गए, लेकिन वो माने नहीं। क्रौंच पर्वत से लौट करके वो कैलाश पर्वत नहीं लौटे। जब नहीं माने तो तदा च गिरिजा देवी विरह पुत्र संभव। भगवती गिरिजा पार्वती जी को इतना अपने पुत्र के वियोग का दुख हुआ तो शंभुश्च परमं दुःखं प्राप तस्मिन् अनागते। देवर्षियों ने आकर के समाचार दिया कि वो नहीं लौटे। इसलिए पार्वती जी को वाकई दुख हो गया और इतना दुख देखा तो भगवान शिव ने कहा ये काम क्यों नहीं करते, हम लोग चले पुत्र को मनाने। चलिए, इसलिए शिव और पार्वती दोनों चल पड़े कार्तिकेय को मनाने के लिए और क्रौंच पर्वत के समीप में गए। और उनको जैसे ही समाचार मिला, कार्तिकेय जी खड़े हो गए, शिव जी को प्रणाम किया, भगवती गिरिजा माता पार्वती को प्रणाम किया और रोने लगे। पिता पुत्र का और माता पुत्र का अति आनंद आया। तो भगवती गिरिजा ने कहा है कि कार्तिकेय चलो। तो कार्तिकेय बोले हम नहीं जाएंगे, इससे अच्छा तो आप ही यहाँ रह जाओ। आप अकेले गणेश जी के साथ रह सकते हो तो हमारे पास भी रहो। कैसे? तो बोले बस आप यहाँ रहिए। बोले कब कब रहे? बोले पुत्र स्नेहा पुरौतौ वै शिवौ परवणि परवणि दर्शनार्थम कुमारस्य स्वपुत्रस्य ही गच्छतः। पर्व 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 माने अमावस्या। अमावस्या और पूर्णिमा को पर्व कहते हैं। इन पर्वों में क्रौंच पर्वत में कैलाश पर्वत से पार्वती जी और भगवान शिव दोनों वहां जाते हैं। इसलिए मल्लिकार्जुन में दर्शन आपको वहां जाएंगे तो अमावस्या और पूर्णिमा को जाएंगे तो वही मिलेंगे। और लेकिन अमावस्या दिने शंभु
स्वयं गच्छति तत्र। अमावास्या के दिन क्रौंच पर्वत में भगवान शिव स्वयं ही पहुंच जाते हैं और पौर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम्। और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती है वहां कैलाश से। पूर्णिमा के दिन पार्वती जाती है और अमावस्या के दिन भगवान शिव जाते हैं। तद्दिनम ही समारभ्य मल्लिकार्जुन संभवम्। उसी दिन से वह भगवान शिव का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। अब आप लोग जाएं तो इस समय हैदराबाद सिकंदराबाद जाओ और वहां से 300 साढ़े 300 किलोमीटर। अब वहां ट्रेन नहीं जाती, बस में जाना पड़ेगा। वो भी रात को 4 बजे बैठो और सवेरे 9-10 बजे तक वहां पहुंच जाओ। बढ़िया वहां पास ही में है, वहां तक भी बस जाती है। हम लोग अभी 5 तारीख को जाने वाले। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि सबके भाग्य में तीर्थ यात्रा नहीं लिखी है, पूर्व जन्म के भागवत में तो ये लिखा है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आपको अगर शिव पुराण जैसा का तैसा श्लोकबद्ध सुनने को मिल रहा है तो इतने लोगों ने तो पुण्य पूर्व जन्म में अवश्य ही किए होंगे। जन्मांतरे, इस जन्म में पुण्य ना भी किया हो तो पिछले जन्म में जन्मांतर कहलाता है। अंतर शब्द किसी में भी लगा दो दूसरा अर्थ निकलेगा। दूसरा स्थान कहना हो तो स्थानांतर, देशांतर, ऐसे ही जन्मांतर। आपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे तो आपको शिव पुराण सुनने को मिल रहा है, वो भी सही का शिव पुराण। नहीं तो यहाँ वहाँ की 2-4 देवरानी जिठानी की सुना के चले जाते और बस फिर आपकी मुक्ति ही हो जाती। इसलिए अभी छाटो वो समय, वो दिन नहीं रहेगी जहाँ भी ऐसा कपड़ा देखा बस पूजा करवाने लगे, कथा करवाने लगे। जहाँ भी लाल कपड़ा देखा लौट गए, यही संत है। अरे भैया, ज्ञान के लिए ज्ञानी व्यक्ति चाहिए। जिस दुकानदार के यहाँ दुकान में सामान नहीं हो, आप वहां जाके सामान मिलेगा क्या? इसलिए गुरु आंख बंद करके जो भी कथा कर रहा है, भीड़ है लाखों की, इसका मतलब वो गुरु है, ऐसा अर्थ नहीं है। इसलिए आप अपनी बुद्धि को अच्छे से समझाना। ज्ञान वही देगा जिसके पास ज्ञान होगा, और जिसके पास अज्ञान होगा वो अज्ञान ही देगा। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। इसलिए मल्लिकार्जुन है, वहां जाइए। और लिखा है यदि कोई इनका दर्शन करे तो मुच्यते नात्र संदेहा सर्वान कामान नवाप्नुयात्। जो कोई दर्शन करेगा, सबसे पहले तो पूर्व जन्म के पुण्य होंगे तो यहाँ दर्शन करने जाने को मिलेगा। और कहीं दर्शन कर लिए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और सर्वान कामान आपनुयात्। और जो आपके घर में कमी होगी वो सब अच्छा हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। बहुत विवेक करिए। और इतना भी लिखा है, सूत जी ने कहा कि दुखम दूरतो याति सुखमाप्यन्तिकम लभेत। जैसे दूर से जो है सिंह को देख करके दूसरे जीव भाग जाते हैं ना, ऐसे ही आपके सामने से दूर से ही दुख चला जाएगा, सुख प्राप्त होगा। और जननी गर्भ संभूतम कष्ट नाप्नोति वही पुनः।
आपको ये बच्चे पैदा हुए तो आपको पता होगा ना कि कैसे हुए। तो हमारा शरीर भी तो ऐसे ही पैदा हुआ था ना जैसे ही हुए ना। अब आपको तो भूल गया ना कि हम कैसे पैदा हुए। जननी गर्भ संभूतम, ऐसा कोई संसार में शरीर नहीं जो अपनी माता के गर्भ में जाने के पहले प्रकट हो जाए। पर आपको ध्यान नहीं है। अभी आपसे पूछा जाए तो 5 साल की उम्र का याद नहीं होगा। आप बताओ 3 साल के, 4 साल, 5 साल के थे आप, कुछ याद है तब का? इसका मतलब है कि आपके बचपन में बुद्धि नहीं होती, बचपन में वाणी नहीं होती। इसलिए वाणी नहीं होती तो बोल नहीं पाते, बुद्धि नहीं होती तो समझ नहीं पाते। बड़ी बने अगर बुद्धि आज है ना, आज जो आप देख रहे हो सब याद रहेगा, लेकिन 5-6 वर्ष की आयु में जो आपने देखा है वो याद नहीं है। जिस बच्चे की मां मर जाती है 5-6 वर्ष में, बच्चा खेलता है क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि मरना क्या चीज है। माता पिता समाप्त हो जाए, बच्चे को ज्ञान ही नहीं है। 5-6 वर्ष का बालक खेलता है। अपने माता पिता की तेरही ऐसे खाता है जैसे शादी में खा रहा है। तो आपको तो इसी जन्म का ज्ञान नहीं है, 5-6 वर्ष 7 वर्ष का। तो इसका मतलब है बाल्यावस्था में ना तो कोई बुद्धि होती है, स्मृति रहती नहीं है, ज्ञान रहता नहीं है। इसलिए जन्मांतरे यदि आपने किया, पूर्व जन्म का पुण्य होगा तो मल्लिकार्जुन सोमनाथ जाएंगे, और यदि वहां गए तो जननी गर्भ संभूतम कष्टम, माता के गर्भ में माता को ही अकेले कष्ट नहीं होता। माता गर्भ विमोचन करती है, बच्चे को 9 महीने रखती है, गाय है, भैंस है, सब रखते हैं, मुर्गी रखती है, चिड़िया रखते हैं, लेकिन माता को इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट बच्चा भीतर रहता है उसको होता है। क्योंकि न वह सूर्य है, न चंद्रमा है, न भोजन है, न प्रकाश है, न वाणी है, न शक्ति है, न सामर्थ्य है। इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। अब आपके हाथ पैर बांध दिए जाए तो वैसे कर दिया जाए।